हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लेकर आए अपना एक और नया न्यू एपिसोड ऑफ हमने नेपाल ट्रैवल सीरीज। तो जैसे कि आप देख चुके हो हमारे लास्ट व्लॉग्स में हमने चितवन कवर किया था फर्स्ट हाफ में। तो अभी हम चितवन का सेकंड हाफ जो है वो कवर करने वाले हैं आज। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज ये वाला व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चितवन आते ही सब इसलिए हैं कि जीप सफारी कर पाएं। क्योंकि चितवन क्या है, नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क में आप इंडिया में हो या फिर कहीं और जाओगे तो सफारी इज़ मस्ट। तो हम भी आज अब जाने वाले हैं इस व्लॉग में सफारी के लिए, जीप सफारी के लिए। और सिर्फ जीप सफारी नहीं, एक और सरप्राइज भी है। तो आपको ये व्लॉग सिर्फ जीप सफारी के लिए नहीं देखना, एक सरप्राइज के लिए भी देखना है। तो हमारे साथ बने रहिए इसी व्लॉग में, क्योंकि जीप सफारी आपके लिए आने वाली है पूरी डिटेल में कि कैसे, कहाँ, कब जाना है, क्या देख रहे हैं हम, क्या आप अगर आओगे तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन। और इससे पहले वाला अगर आपने व्लॉग देखा है तो उसमें हमने और डिटेल में बताया था कि आज सुबह हमने क्या क्या किया था, जिसमें था कैनोए राइड, जो आपने देखा होगा, आपको भी बहुत मजे होंगे। आपने उसमें क्रोकोडाइल्स देखे होंगे, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स देखे होंगे और बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे। और फिर हम गए थे एक जंगल वॉक पे, तो अराउंड 1.5 घंटे की वॉक थी, 3 से 4 किलोमीटर की। काफ़ी मज़ा आया उस वॉक पे। अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ राइनो या फिर कोई और जानवर नहीं देखा, लेकिन हमने डियर्स की पूरी फैमिली देखी थी, तो वो काफ़ी अच्छा रहा हमारा पूरा एक। चाहे हमें जानवर नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी पूरा जो हमने समझा चीज़ को, पूरा जंगल वॉक करी सबके साथ, वो बहुत अच्छा। और कुछ फन फैक्ट्स थे अबाउट राइनो, वो भी हमारे गाइड ने हमें बताए, तो वो भी जाने। इवन हमने टाइगर का फुटप्रिंट्स देखे कि टाइगर यहाँ से जा रहा था, तो उसके फुटप्रिंट्स देखने को मिले। तो वो पूरा एक्सपीरियंस भी होलसम था। आप जाकर वो व्लॉग चेक कर सकते हो कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कितना एडवेंचरस ट्रिप था वो, एडवेंचरस पार्ट था हमारे ट्रिप का वो। तो आप जाकर वो चेक करिए। गर्मी की बात बताएं तो अब इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है चितवन में। तो वही सुबह जब हम गए थे तो हम लोग कह रहे थे एक विंड शीटर मस्त है, लेकिन वो भी तब जब तक आप कैनोए राइड कर रहे थे। लेकिन जब वॉक कर रहे थे तो उसमें इतना चलना पड़ रहा था कि गर्मी लगने लगी थी। और इस टाइम तो आप देख सकते हो कि हम लोग हाफ शर्ट में, और इतनी बहुत गर्मी हो रही है, मतलब धूप बहुत तेज है, तो उसकी गर्मी है धूप की। तो अगर आप आ रहे हो तो चितवन आ रहे हो स्पेशली इस टाइम पे, फेब्रुअरी के टाइम पे बता रहे हैं कि अभी इस टाइम आपको बहुत ही प्लेन कपड़े लेके आने, जो आपके गर्मी के नॉर्मल कपड़े होते हैं वो, लेकिन बस एक ऊपर से विंड शीटर ले आना, वो काफ़ी रहेगा। कोई बहुत ही ज़्यादा वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ चितवन में। लेकिन हाँ, हम जैसे आपने पुराने ब्लॉग्स में, वहाँ पोखरा थे, फिर हम काठमांडू थे, वहाँ पे हमें हाँ एक वार्म क्लोथ चाहिए। पोखरा में तो बहुत ही ज़्यादा। कल आप इन शॉर्ट फुल ट्रिप में आप 1-2 जैकेट्स ले आओगे तो वो आपकी फुल ट्रिप कवर कर लेगी। जहाँ पर भी ठंडा होगा, मॉर्निंग्स और इवनिंग्स मोस्टली यहाँ पर बहुत ठंडी है, विंडी वेदर है यहाँ का, तो बहुत कोल्ड विंड्स हैं। तो आप इवनिंग और मॉर्निंग के हिसाब से आप जैकेट्स ले, और बाकी आप नॉर्मल थिन क्लोथ्स लेकर आ सकते हो। कुछ कुछ आप समर के भी लेकर आ सकते हो, कि अगर आप विंड शीटर्स तो बेस्ट रहेंगे यहाँ पर। और हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ कि हमने कहाँ रुके हैं, किस रिजॉर्ट में रुके हैं, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमने कैसे बुक किया चितवन का पूरा टूर। तो वो सब भी अगर आपको देखना है तो आप पुराने व्लॉग्स देख सकते हो। हमने यहाँ पे सब कुछ बताया कि यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या नहीं, और एक एक टाइम का बताया। जैसे हम यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, लंच में क्या खा रहे हैं, डिनर में क्या खा रहे हैं। तो हम कल सुबह आ गए थे, तो कल से हमने सब कुछ स्टार्ट किया था। आज हमने पुराने ब्लॉग में अपने ब्रेकफास्ट का पूरा आइडिया लिया होगा। अब इस टाइम लंच टाइम हो रहा है, तो लंच करेंगे और फिर निकलेंगे जंगल सफारी के लिए। तो हम नहीं चाहते कि आप भी लंच मिस करो, तो चलो पहले आपको लंच करवाएंगे और फिर लेके जाएंगे जंगल सफारी। तो इस व्लॉग को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आओगे चितवन और आपने प्लान बना लिया कि यार ये लोग तो बढ़िया जगह रुके हैं, ये बढ़िया जगह है, खाना बढ़िया मिल रहा है, तो आप तो लंच भी देखो कि लंच में क्या मिल रहा है, ताकि आपको अंदाजा रहे कि अगर आप आ रहे हो तो क्या क्या ऑप्शन है खाने। और आपके लिए बेनिफिट है, हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ ही रुको, लेकिन हम अगर जो चीज़ दिखा रहे हैं तो वो हम अच्छे से दिखाना चाहते हैं, ताकि अगर आप आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ये प्रॉपर्टी, हम अपने तरफ से अगर रिव्यू देंगे, अभी नहीं, हम जब खत्म करेंगे इस व्लॉग को तो हम एक प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, या फिर हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में देंगे जब हम चितवन से जाएंगे, तो एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देंगे। लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। अभी तक जो भी खाना खाएं तो हम एक एक डिटेल आपको देना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम नहीं चाहते कि आपको
आओ और कहो कि यार इस टाइम तो इन्होंने दिखाया नहीं और इस टाइम आपको ही उसी टाइम बुरा मिल गया, तो ये नहीं चाहते हम। तो हम आपको हर एक चीज बताएंगे, जो अच्छी होगी वो अच्छी बताएंगे, जो सही नहीं लगेगी हमें वो हम आपको जरूर बताएंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि अगर हमारा एक्सपीरियंस कोई भी चीज पे बेकार रहा है, सेम आपका एक्सपीरियंस हो और आप सेम प्रॉपर्टी बुक कर लो। अगर हमें कुछ भी चीज खराब लगती है तो हम वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, ताकि आप अपने डिसीजन ले सको कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी बुक करनी है और किससे बुक करनी है। करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी, तो आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। हमें ये अच्छी लगी, हमने आपको पूरा टूर दे दिया। अब यूट्यूब खोलोगे आप, चितवन सर्च करोगे, हमारी वीडियो में ये पूरी प्रॉपर्टी का अच्छे से टूर ले सकते हो। तो अगर इन फ्यूचर आप आना चाहो तो ये भी बुक कर सकते हो, वरना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड, कि कोई प्रॉपर्टी या फिर चितवन से रिलेटेड या फिर पूरे नेपाल ट्रिप से जहाँ जहाँ हम गए हैं उससे रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पिन करो, वहाँ पे हम हेल्प करें। सो एक वंडरफुल ब्रेकफास्ट नहीं, तो एक वंडरफुल लंच होने के बाद, आपने अभी लंच देखा ही कितना बढ़िया लंच था, और यहाँ पे अलग अलग तरीके का लंच मतलब खाना मिल रहा है हर टाइम पे। तो वो होने के बाद बस जैसे आपको बताया था, अब हम जाने वाले हैं जीप सवारी पे। 2 बज गए हैं, 2 बजे का टाइम था, तो बस अब निकल ही रहे हैं। यहाँ से बस से जाना है, बस हमें लेके जाएगी जीप सफारी पे। पहले उस प्लेस पे जाएंगे बस से, जो बस किसकी, यहीं की सफारी लॉन्च वालों की बस है। ये हमारे पीछे सफारी लॉन्च, सफारी एडवेंचर लॉन्च, और इन्हीं की बस, ये जो बस खड़ी है वाइट वाली, ये बस है जिससे हम जाएंगे उस प्लेस पे जहाँ से सफारी स्टार्ट होगी। वहाँ से जीप मिलेगी। हमारे गाइड ने बताया था कि 11 लोग बैठ सकते हैं मैक्स टू मैक्स एक जीप में। तो हमारे साथ और भी लोग हैं जो जाएंगे, तो चलते हैं बस में सफ़र करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। Wallet, bag, keep safely, okay? Because this one is an open jeep. Sometimes we just want to watch the animal, at that time we forget. So once we lost, we never get it. So at that time, even the guide, driver, and the hotel, they are not responsible for your valuable things, okay? So for your valuable, you have your own risk, okay? So that's why, yeah. Keep safely. Okay, now we are starting. Okay. तो फाइनली हमारा जीप सफारी स्टार्ट हो गया, और हम थोड़े गलत हैं, वो बस से नहीं जा रहे थे, जीप सफारी में ही जा रहे थे। तो ये पूरी सफारी अभी आपको बाहर से दिखाते हैं कैसी दिखती है, लेकिन अभी हम बैठ चुके हैं और ओपन सफारी है, तो और मजे आने वाले हैं। तो अगर कोई जानवर आएगा तो डायरेक्ट अटैक करेगा। तो अभी धूप हो रही है, लेकिन हाँ हवा भी अच्छी चल रही है, इसके अंदर बैठे तो मजे आते हैं। तो स्टार्ट हो गई जर्नी, तो आपको अब सामने का दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। अभी जंगल में पहुंचे नहीं है, अभी बस होटल से निकले ही हैं। तो ये अभी रास्ते का व्यू है, आप देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हम दूर आ गए, तो आप ये देखो यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है, सारे मार्ट है, मॉल। लेकिन जहाँ तक होटल, जहाँ पे हम रिजॉर्ट में रुके हैं, जो मेन है अंदर था चितवन एरिया के अंदर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और वहाँ से यहाँ तक आना भी ऐसा कुछ था नहीं कि आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। बहुत चैलेंजिंग होने वाला है यहाँ तक आना भी। हाँ, या तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो, और रहने का तो सही है। इसका नाम है, ये देख सकते हो, स्ट्रीट नंबर 22, रत्नानगर, म्यूनसिपलिटी 7। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ मिल रहा है रहने का, तो आप देख सकते हो, ये देखो गोखरा हेलमेट रिजॉर्ट था एक, अभी गया, तो ऐसे ये रिजॉर्ट है पूरा। तो आप ये बात कर सकते हो, लेकिन उधर की साइड अगर रह रहे हो तो कुछ भी नहीं। चितवन के बहुत स्टार्टिंग में पड़ता है। अभी हम लोग का थोड़ा सा मंदिर गए थे, तब जाकर हमारा रिजॉर्ट आया था। ये बहुत स्टार्टिंग में, तो इसलिए यहाँ पर आपको शॉप दिख जाएंगी। तो अभी हम लोग
जा ही रहे नेशनल पार्क में, तो यहाँ पे नेशनल पार्क का जो चितवन एरिया है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है और सौराहा उसमें टाउन है, और चितवन का जो नेशनल पार्क है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो अभी हमने गाइड साहब से पूछा कि बहुत देर हो गई जाते हुए, हम पहुंचे क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा जो चितवन नेशनल पार्क है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लोअर नेशनल पार्क, एक अपर लैंड और पावर या अपर लैंड नेशनल पार्क। तो जो लोअर है वो हमारे रिजॉर्ट के पास था, और जो पफर या अपर है वो यहाँ से दूर है, तो हम पफर अपर ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी जो फरवरी मार्च का टाइम है वहाँ इस समय थोड़ा वेट सीजन होता है, वेट इन द सेंस ऑफ कि जो फॉग होती है या स्मॉग जो रात में हो रही है उसकी वजह से, रेन की वजह से नहीं। तो क्या करती है गवर्नमेंट, घास काट देती है, घास काटती है, तो जो लोअर रीजन था जो हमारे होटल के रिजॉर्ट के पास है वहाँ सारी घास कट चुकी है, तो वहाँ पे कोई भी जानवर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ये लोग अपर या प्रॉपर रीजन में लेके जा रहे हैं कि अभी वहाँ घास नहीं कटी है, अभी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ घास अप्रैल में कटनी शुरू हो गई, तो वहाँ पे अभी ड्राई है, अभी इतना वहाँ पे वेट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ वहाँ से यहाँ आने में हमें करीब 20 से 25 मिनट लग चुके हैं, लेकिन अभी ये पता लोग नहीं कह और रहे हैं कितना कि लगेगा। यहाँ पे जरूर दिखेगा, और आई थिंक हम पहुंच चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो आप ये देखो, ये गेट है नेशनल पार्क का, और यहाँ हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे कोई परमिट की भी हमें कोई जरूरत नहीं लगी, क्योंकि इन लोगों ने पहले से सब कुछ कर रखा है, ऑलरेडी परमिटेड है। तो बस हम अंदर घुसे हैं और अब जा रहे हैं। शायद चेक पॉइंट आएगा पहला, वहाँ पे चेकिंग होगी, तो वो बताते हैं आपको। ये पूरा जंगल एरिया स्टार्ट हो चुका है। ये जीप दिखा लो, ये वाली जीप। ये अभी आप देखना, वो जीप सफारी करके गई है वापस, तो ऐसे ही सेम जीप पे हम भी बैठे हैं, और सेम ही जीप हमारी भी है, तो हम अब जा रहे हैं सफारी करके। तो आप ये जो जगह देख रहे हो ना, ये जो हट टाइप बनी हुई है, यहीं पर परमिट लेते हैं। तो ऑलरेडी हम इन्होंने लोग लिख रखे हैं कितने इस पर्टिकुलर जीप में कितने लोग हैं, जैसे इसमें अराउंड 11 लोग हैं। तो अभी ये वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कितने ही लोग हैं, अगर ज्यादा लोग होते हैं तो वो अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं, बस यहाँ पर परमिट लेंगे, परमिट चेक कराएंगे। और फिर परमिट कल ही हो चुका था, कल हमसे नाम लिखवाया गया था कितने लोग हैं, तो ऑलरेडी वो हमने डिटेल्स दी थी। तो आज ये लोग चेक कराएंगे कितने लोग हैं, वैलिड लोग हैं या नहीं है जीप पर, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली हम एंटर हो चुके हैं बफर जोन में। बफर जोन में जो यहाँ का पूरा जंगल है, अब आपको दिखाते हैं नज़ारे जंगल में, और अगर कोई जानवर दिखता है तो उससे भी इंटरेक्ट करवाते हैं। Here, okay, over here inside the park, we have like a 4 different types of the deer. And this one is the second largest deer, known as the spotted deer. तो हमें सबसे पहले एक डियर देखने को मिला, जो था स्पॉटेड डियर। अभी यहाँ पे गाइड साहब कह रहे हैं कुछ और हैं, और वो देखिए डियर। So these all are the female one, okay? सी ये डियर। Only the male, they have like a big antlers, female they don't have. अभी वहाँ पे आगे काफी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई दिखाई दी हैं, तो शायद कुछ स्पॉट हुआ है वहाँ। तो बस अब हम चल रहे हैं। देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी रुकी हुई हैं वहाँ पे, तो कुछ तो स्पॉट हुआ है, हम भी चल के देखते हैं क्या स्पॉट हुआ है।
इधर तो वो नहीं है, बट राइनो इज हियर। That's what. And later. बड़ा बहुत है लेकिन दूर है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है राइनो। तो अभी आपने देखा एक राइनो दिखा, लेकिन बहुत दूर से था राइनो वो। तो अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं कि कुछ और दिख जाए, कोई और राइनो या कोई और जानवर दिख जाए। अगर दिखता है तो फॉर श्योर आपको बताते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरे पॉइंट पे, थोड़ा अंदर की तरफ स्पॉट करने राइनो, बिकॉज चितवन इज मोस्टली फेमस फॉर राइनोसोरस। पूरे जंगल के बीच जो फॉरेस्ट, उसमें ये फॉरेस्ट गार्ड या फिर पता नहीं कौन लोग आराम से साइकिल पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये पूरा जंगल, आई थिंक बेस्ट टाइम यही है आने का, क्योंकि ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, हवा भी चल रही है और यहाँ पर एंजॉय कर रही है। अभी तक कोई राइनो तो नहीं देखा मुझे, दिखता है हमें क्रोकोडाइल दिखा, वहाँ से छोटा सा बच्चा क्रोकोडाइल का। तो सुबह तो आपने क्रोकोडाइल, और इस एरिया को नैनीताल बोलते हैं। अब यहाँ पे भी क्रोकोडाइल है। ये एरिया को नैनीताल बोलते हैं। तो इस एरिया में आपको सुबह हमें बताया था कि इस एरिया में ही अगर स्पॉट होंगे तो क्रोकोडाइल्स इसी एरिया पे स्पॉट होंगे। तो यही नैनीताल यहाँ लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होगे। तो इसी में ही यहाँ पे क्रोकोडाइल्स मिलेंगे। और अगर आपको बहुत सारे क्रोकोडाइल्स देखने हैं तो आप हमारे लास्ट व्लॉग में जाकर चेक करिए। अगर आपको बहुत सारे क्रोकोडाइल्स देखने हैं, क्रोकोडाइल्स की पूरी फैमिली दिख जाएगी आपको हमारे लास्ट व्लॉग में। ये तो उसके आगे सिर्फ ट्रेलर है। Yeah. So this one is the biggest deer found inside the park. One is called Samba deer. Especially this one is the male one. Only the male they have a big antlers. Female they don't have. And especially like the tiger, they like to eat this one deer. Okay, because they are big in size, they can run very fast. And once they kill this one, like a 3 days, 4 days, they have enough food. Okay, so let's kill it and check for the Yeah, of tiger. course you can. If you want, then you can. Yeah. Yes. ये आप देखो, ये सांबर डियर है और ये मेल वर्जन है, क्योंकि इसके सींग बहुत बड़े हैं और यही प्रे होता है टाइगर का। ट्राई करते हैं वो इसी को खाएं। तो ये एक और डियर दिखा, फीमेल डियर, पाम दिखी। الدنيا قاعد شجر أما شجرة. ये ईगल, اوكي شكرا. ये भी दिखा। ये देख रहे हो, ये टर्टल है, ये इंडिया सॉफ्ट शेल टर्टल। ये राप्ती रिवर बह रही है और इसी के एक वो आइलैंड पे छोटा सा एक स्पॉट है। ये फिर आइलैंड पे वो टर्टल बैठा है। ये रहा, ये Even in Nepal, घड़ियाल, protected reptiles of Nepal, protected one. So in Nepal we have घड़ियाल के टर्टल जो अपने यहाँ मिलता है 5 ना, to 7 meter long. वही वाला है ये 5 घड़ियाल। to 7. तो अभी हम रुक गए हैं एक फूड स्टॉप पे, जो 5 मिनट का स्टॉप है। यहीं पे ही सारी जीप रुकी है। ये हमारी जीप है, यहाँ सिटिंग एरिया है, सामने शॉप है, कुछ आप लेना चाहो तो खाने पीने का वो ले सकते हो। ये पूरा रिवर फ्रंट है
यहाँ पे आप देख भी रहे हो ये कुंभोज बफर जोन है और ये 5 मिनट का स्टॉप। तो बस ये स्टॉप पूरा होता है। अभी तो कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब है, आज कोई राइनो नहीं मिला। तो देखते हैं। तो फाइनली अभी हमारा बस 1 घंटा बच रहा है पूरी अपना सफारी टूर का। तो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस देखे जाए तो हमें क्रोकोडाइल बर्ड्स और कुछ टाइप के डियर्स दिखे, 2 टाइप के क्रोकोडाइल्स दिखे, वो थोड़ा यूनिक था दूसरे टाइप का क्रोकोडाइल दिखना, लेकिन अभी तक हमें राइनो नहीं दिखा है। तो ये इस नेशनल पार्क की स्पेशलिटी यही है कि राइनो है यहाँ पर, लेकिन अभी तक दिखा नहीं है। अभी 1 आवर का बफर है, देखते हैं कि हमें राइनो दिखता है नहीं दिखता। तो हम इसी जीप में आए थे, अभी हमारे 5 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब हम जाएंगे अपनी जीप में वापस और फिर वेट करेंगे कि हमें राइनो दिखता है नहीं दिखता। अगर दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे, नहीं दिखता जो है हमारे पास जो हम लोग दिखा सकते थे हम सब आपको कवर करेंगे। हम आपको पूरा ऑनेस्ट बताएंगे कि हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। So this is the lesser as it can be stored. And even this one is the second largest bird found inside the park. Second largest. ये Their second height is largest up to like a 120 centimeter long. And especially this bird, they are globally threatened bird also. Globally threatened. लेकिन पहले किसी जानवर की तलाश में चले जा रहे हैं। नीली लाइन में दिख जाए तो बहुत है। डियर बहुत सारे, बहुत सारे डियर, लेकिन अभी तक कोई राइनो या फिर कोई और नहीं दिखा है। तो यहाँ पर जितने भी मिल रहे हैं सफारी में टूरिस्ट या फिर सफारी वाले, सब कह रहे हैं किसी को राइनो नहीं दिख रहा। पता नहीं कहाँ चले गए सारे राइनो, एक भी राइनो नहीं मिल रहा किसी को भी। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर राइनो। Ah, il y a un sanglier. ओए, मिल गया। लेकिन हमें अभी यहाँ पे ये कुंभा देखा है। अब वो भाग गया। गावा छुप गया। Hakuna Matata. Grande mouchoir, s'il vous plaît. Green. E for you. हमें एक मोर दिखा, वो भी बैठा हुआ इधर है। हर सफारी सिर्फ जानवर देखने के लिए नहीं होती। कभी कभी जंगल आपको सुकून देता है, कभी खूबसूरती नज़ारे और कभी ऐसी यादें जो हमेशा साथ रहती हैं। आज राइनो नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे हिरन, जंगल की शांति और ये एक बहुत ही बढ़िया सनसेट इस सफ़र को यादगार बना दिया। शायद जंगल हमें यही सिखाता है कि हर चीज़ हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होती, लेकिन जो मिलता है वो भी किसी तोहफे से कम नहीं होता।
आप देख सकते हो हम अपने रिजॉर्ट वापस आ चुके हैं। हमारी जो जीप सफारी थी उससे, जीप सवारी की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरा फॉरेस्ट घूमा, लेकिन काफ़ी सारे डियर्स देखे, लेकिन जो नहीं देखा वो था राइनो, जो देखने गए थे। किस्मत है, शायद आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको दिख जाए। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी तो हम नहीं देख पाए, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। 2:30 बजे शुरू किया था और 5 बजे ख़त्म किया, तो इतना लंबा पूरा जर्नी है। खाने पीने को कुछ नहीं है, अपनी बोतल लेके जा सकते हो आप, पानी खाने को भी लेके जा सकते हो। वहाँ एक स्टॉप है, आई थिंक वहाँ आइसक्रीम ही मिल रही थी, लोगों को देखा आइसक्रीम पानी ही ले रहे आइसक्रीम, थे। कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ बस, और कुछ खाने का ऐसा नहीं था क्योंकि कूड़ा नहीं फेंक सकते इसलिए। तो अपना आप लेके जा सकते हो, कोई वहाँ मना ही नहीं है। जैसे बहुत जगह मना होता है कि प्लास्टिक बैन होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप जाओ, अच्छा था। और कोई रिव्यू देना है आपको? हाँ, और जब हम गए थे तब बहुत गर्मी थी, अभी हम आए हैं तो थोड़ा विंडी हो रहा था, तो वेदर अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो वास्ट चेंज था वेदर में। तो हम आपको बोलेंगे कि अगर दोपहर में आप थोड़े से लाइट क्लोथ्स लेके जा सकते हो, लेकिन शाम में आते आते बहुत ठंड हो गई है, तो आप फुल अपना या विंड शीट है कुछ आप कैरी कर सकते हो, लाइट जैकेट है कुछ भी आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया था। और ओपन जीप थी, थोड़ा धूल धूल रहेगा आपको, तो आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो अभी यही है इस हो सके तो इसीलिए आप सनग्लासेस और फेस मास्क जरूर ले जाना, क्योंकि मच्छर बहुत उड़ उड़ के आते मच्छर हैं। बहुत है, क्योंकि बस उड़ उड़ के आ रहे हैं इसलिए। और इसीलिए फुल क्लोथ्स पहन के जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक तो धूल बहुत आ रही है और मच्छर भी बहुत है। तो फुल क्लोथ्स में थोड़ा सा वो आराम से आप जर्नी कंप्लीट कर पाओगे अपनी सवारी की, और ठंड भी कम लगेगी। बस 2 ही चीजें, और कुछ नहीं। हाँ, बस आई थिंक यही है। अब आप थोड़े सफारी एंजॉय करो हमारी व्लॉग से, और अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करो। इस व्लॉग को यहीं खत्म कर दें, क्योंकि अगर हमने आगे दिखाया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा चिल्ड्रन का दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और एक्टिविटी बाकी है। वो एक्टिविटी जरूर हम दिखाएंगे आपको, और आपको देखनी भी बनती है क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी आइटनरी में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर, लेकिन उससे पहले अगर आपने कोई भी आप ऐसी जर्नी करी, आपने सफारी का एडवेंचर किया और आपने कोई भी ऐसा टाइगर या लायन कुछ भी स्पॉट किया है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपने स्पॉट किया, तो नेक्स्ट टाइम हम वहाँ का ट्रिप प्लान करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।